यूँ तो आपने रामायण से जुड़े कई किस्से व कहानी ज़रूर ही सुने होंगे। संसार में हर धर्म में बुरे कर्मों की सज़ा भुगतने का प्रावधान है। सनातन काल से ही ये चला आ रहा है। फिर बात चाहे सतयुग की हो, द्वापर युग की हो या बात चाहे त्रेता युग या कलयुग की हो, बुरे कर्मों का फल हमेशा से बुरा ही होता है, चाहे वह इंसान हो या फिर खुद ईश्वर ही क्यों ना हो। इसका एक उदाहरण माता सीता भी है। हम में से बहुत कम लोगों को ही ये बात पता होगी कि माता सीता को एक गर्भवती ने श्राप दिया था, जिसकी वजह से माता सीता को भगवान श्री राम से वियोग सहना पड़ा। अब सवाल ये है कि आखिर किस गर्भवती को माता सीता ने तड़पाया और माता सीता को उसकी क्या सजा भुगतनी पड़ी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है निष्ठा ध्वनि की इस खास पेशकश में। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर किस गर्भवती ने माता सीता को श्राप दिया था। कहते हैं एक बार की बात है, जब अपनी बाल अवस्था में माता सीता अपनी सहेलियों के संग बगीचे में खेल रही थी। और जब वह बगीचे में खेल रही थी, उसी समय बगीचे में एक पेड़ पर तोते का एक जोड़ा बैठा हुआ था। दोनों आपस में माता सीता और भगवान श्री राम की बात कर रहे थे, जिसे सुन माता सीता का ध्यान उनकी तरफ आकर्षित हो गया। कन्या सीता उनकी बातों को बड़ी ही ध्यान से सुनने लगी। तोते के जोड़े में से मादा तोता ये बोल रही थी कि इस संसार में राम नाम का एक बड़ा प्रतापी राजा होगा और राम की शादी बहुत ही खूबसूरत पत्नी सीता के साथ होगी। यह बात सुन सीता की उत्सुकता काफी ज्यादा बढ़ गई। इसीलिए माता सीता ने उन तोतों को पकड़ना चाहा और उनसे अपने भगवान श्री राम के बारे में पूछने लगी। उन्होंने तोते से पूछा कि तुम्हें ये सब कहाँ से पता चला। तब तोते ने यहाँ पर जवाब दिया कि उन्होंने ये सारी बातें महर्षि वाल्मीकि के मुख से उनके आश्रम में शिष्यों को पढ़ाते हुए सुना है। महर्षि वाल्मीकि को सालों पहले ही ज्ञात हो गया था कि रामायण की रचना किस प्रकार से होने वाली है, और वह रामायण की गाथा अपने शिष्यों को सुनाया करते थे। वहीं पर तोते का ये जोड़ा बैठा करता था, जिस वजह से इन्हें रामायण की संपूर्ण कहानी का ज्ञान था। सीता जी ने तोते से राम के बारे में और भी बातें जानने की जिज्ञासा व्यक्त की और कहा, जिस सीता की बात तुम कर रहे हो वह जनक पुत्री सीता मैं ही हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम आज से मेरे साथ रहो, मेरी सहेली बनकर, और मेरे और राम के बारे में मुझे सब बताती रहो। तब नर तोते ने सीता से कहा, हे सीते, हम आपके साथ आपके महल में नहीं रह सकते। हम पक्षी हैं, हमें उन्मुक्त गगन में रहना, खुले आसमान में रहना बेहद पसंद आता है। इसके बावजूद भी माता सीता जिद करते हुए तोते से कहने लगी कि जब तक मेरा विवाह भगवान श्री राम से नहीं होता, तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। सीता की इस जिद पर तोते ने सीता से काफी याचना भी की, लेकिन उसके बाद भी माता सीता नहीं मानी। नर तोते को आजाद करते हुए माता सीता ने कहा कि तुम खुशी खुशी जा सकते हो, लेकिन मादा तोता मेरे साथ ही रहेगी। मादा तोता को अपने साथ वह महल में ले गई। सोने की पिंजरे में मादा तोता को माता सीता रखने लगी। मादा तोते ने माता सीता से कई बार गुजारिश की कि उसे छोड़ दे, लेकिन माता सीता ने एक न सुनी। इस पर नर तोते ने सीता से कहा, हे सीते, मेरी पत्नी गर्भ से है, मैं इसका वियोग नहीं सह पाऊंगा, आप इसे छोड़ दो। तोता के बहुत गिड़गिड़ाने के बावजूद भी माता सीता ने उनकी एक नहीं सुनी और उन्हें छोड़ने से मना कर दिया।
इस पर मादा तोते को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया और मादा तोते ने तब माता सीता को श्राप देते हुए कहा कि जैसे तुम मुझे मेरे पति से मेरी गर्भावस्था में दूर कर रही हो, ठीक उसी प्रकार से तुझे भी अपनी गर्भावस्था में अपने पति राम का वियोग सहना पड़ेगा। इतना कहते ही मादा तोते ने अपने प्राण तुरंत ही त्याग दिए। इसके कुछ समय बाद पत्नी के वियोग में नर तोते ने भी अपने प्राण त्याग दिए और इसी गर्भवती तोते की श्राप की वजह से माता सीता को गर्भावस्था में भगवान श्री राम का वियोग सहना पड़ा। और कहते हैं कि यही तोता जो था, इसी तोते ने धोबी का रूप धारण किया था और धोबी वही है जिसकी वजह से माता सीता का परित्याग भगवान श्री राम को करना पड़ा था, क्योंकि उस धोबी ने ही माता सीता के लिए कुछ ऐसी बातें कही थी जिसे भगवान श्री राम नगर के राजा होने के साथ उसे सहन नहीं कर सकते थे, क्योंकि भगवान श्री राम धर्म के राजा थे, वो पूरे नगर के राजा थे और एक अच्छे राजा का यही कर्तव्य होता है कि वो अपनी प्रजा की बात को सुनते हुए आगे बढ़े। तो ये थी पूरी कहानी। आशा है आप सभी को आज की ये कहानी पसंद आई होगी।